सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज जो है हम 15वें अध्याय के 8वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाला श्लोक जो है वो ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः स्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यह हम लोग इस श्लोक का अच्छे से विचार किए थे। तो आज हम 8वें श्लोक का पहले पाठ करेंगे, फिर उसका जो शास्त्रों में जो टीकाकारों ने जो अर्थ किया है उसको पढ़ेंगे, फिर उस पे सूक्ष्मता से विचार करेंगे कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो 8वां श्लोक हम लोग लेते हैं, स्क्रीन पे भी आ जाएगा, आप जो है संग संग में भी पढ़ सकते हैं। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। भगवान कह रहे हैं शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहात्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, जिस प्रकार गंध की यदि शीशी का गंध वाली जो जैसे इत्र की शीशी है उसको खोल दें तो उसमें से जो गंध है वायु के द्वारा पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। जहाँ पर आप हैं पूरे वातावरण में वो उसका सेंट फैल जाता है। उसी प्रकार से जैसे गंध उसका फैल जाता है, ऐसे ही शरीरादि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है वहाँ से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके, जो मन सहित जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो षड इंद्रियों की बात हुई, मन और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 2 नाक 2 कान जिह्वा, तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय जो हैं और 6वां मन, आँख कान नाक, ये त्वचा जिह्वा, ये ज्ञानेंद्रिय हैं। और मन जो है 6वां ज्ञानेंद्रिय है। तो 6वां जो ज्ञानेंद्रिय है वह मतलब ये 6 इंद्रियों को लेकर यह जो जीव है वह फिर दूसरे शरीर को प्राप्त होता है, उसमें चला जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या है? तो किसी भी मंत्र का तात्पर्य बोध कर लेना आवश्यक है। अच्छा, जिस शरीर को छोड़ करके निकल जाता है और जिस शरीर में जाकर के प्राप्त होता है, जैसे इस शरीर को वह जीव, जो कौन जीव है? जो वह ऐसा जीव है जो क्षमा चाहते हैं, जो सनातन है। वो ऐसा जीव है जो सनातन है। वह इस शरीर को छोड़ करके षड इंद्रियों के साथ साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो गृहात्वेतानि संयाति वायुगंधानि वाशयात्। तो ये अपने साथ अपना मन और इंद्रियों को लेकर जाता है, ऐसे नहीं जाता है, क्योंकि वो अपने को इंद्रियों वाला समझ गया है। अपने को वह
वह जो जीवात्मा है, जीव है, अपने को यह समझ लेता है कि मैं इंद्रियों से बंधा हुआ हूँ, इच्छाओं से बंधा हुआ हूँ, तो वह अपने आप को यह इच्छाओं वाला, इंद्रियों वाला समझ लेता है। इंद्रियां किससे हैं? तो इच्छाएं से हैं। इच्छा ना हो तो इंद्रिय ही ना हो, तो वह अपने को इंद्रियों वाला जानता है। इसीलिए जब जाता है तो ये लेके जाता है, तभी तो पाप पुण्य लगा रहता है उसको। तो समझ लीजिए कि एक आदमी है, एक आदमी को समझ लीजिए, उसके मन में खीर खाने की वासना है कि हम खीर खाते, और शरीर छूट गया। खीर खाने वाला था या खीर का विचार हुआ था, तब तक उसका शरीर छूट गया। तो इच्छा तो खीर खाने की थी, तो उस वासना के अनुसार ऐसी जगह वह पहुंचेगा जहां खीर खाने को उसको मिले, क्योंकि वासना से मरा है। तो पुण्य भी होना चाहिए, वैसा कर्म भी होना चाहिए। कर्म भी होना चाहिए, फिर वासना भी होना चाहिए, और उस वस्तु का ज्ञान भी होना चाहिए। तो सब वहां उसको लेकर जाकर पहुंचा देगा। जब ऐसा रहेगा, इच्छाएं रहेंगी, तो वो वहां ले जाकर पहुंचा देगा। वासना बताएगी मार्ग, और प्राण उसका करेगा वाहन, प्राण ले जाएगा। तो प्राण में गति है, वासना में मार्गदर्शन है, और आकृति की प्राप्ति होगी उसके अनुसार, ज्ञान का अनुसार। देखिए, हम लोग के श्रीमद् भागवत में एक जड़ भरत की कथा आती है। जड़ भरत जो है वो बहुत ही अच्छे ज्ञानी पुरुष हुए हैं हम लोगों के इतिहास में। तो भागवत में कथा उनकी आती है। वो जन्म से ही जो है भक्ति मार्ग पे चलने वाले थे, बहुत अच्छे संत थे। वो यति थे, सन्यासी थे। वो चले गए, जंगल में रहते थे, न उनको किसी से मोह था, न माया, राग, न द्वेष, सबसे वो परे रहते थे। सदैव जो है ब्रह्म के चिंतन में, भगवान के चिंतन में एक थे, एक निष्ठ थे। उनको संसारी मोह माया से बहुत दूर दूर थे। एक दिन क्या हुआ, एक शावक को शेर ने पीछा किया। शावक छोटा हिरण का बच्चा था, उसको शेर ने पीछा किया खाने के लिए। तो वो भागा, भाग के इनके गोद में बैठ गया। ये तो ध्यान मग्न थे, तो बैठा, इनके गोद में आ गया। तो उसको देखे कि भाई शेर खाने वाला है, तो उससे उसकी रक्षा किया। शेर भाग गया। अब उसको रक्षा किए तो वो इनके आसपास रहता था, और उसको उनको चिंता होने लगी कि भाई इसको भोजन देना चाहिए, इसको दूध चाहिए। तो उसकी वो व्यवस्था करते थे। ऐसा ही करते करते एक दिन अचानक वह जो हिरण का बच्चा था, अचानक कहीं गायब हो गया। तो वो इस चिंता में हो गए कि अरे ये वो कहाँ चला गया, हिरण का बच्चा कितना अच्छा था, क्या कितना प्यारा था। ऐसे ही कर रहे थे कि उनका प्राण छूट गया। था बहुत उच्च संत थे, उच्च ज्ञानी पुरुष थे, सन्यासी थे, और फिर भी वो मोह में फंस गए उस शावक के। तो हुआ क्या कि अचानक जब ऐसा उनको मोह हुआ, उसी में इनका प्राण छूट गया। तो वो अगला जन्म उनको शावक का होना पड़ा, उसी शावक बने वो। फिर बाद में उनकी मुक्ति हो गई थी। लेकिन जब जैसे हमने सोचा, मृत्यु के समय जो हमने सोचा, वही हमारा अगला जन्म हो जाता है। हम तो हैं साक्षात सच्चिदानंद। अपने आप को यह शरीर मान लिए, हम इंद्रिय मान लिए, हम इच्छाएं करने लगे
कि हमको ये इच्छा होना चाहिए, हमको ये होना चाहिए, हमको ये भोग की वस्तु चाहिए। अब ये भोग का चिंतन करते करते हमारा प्राण शरीर से निकल गया और फिर अगला जन्म हमारा उसी भोग के अनुसार होगा, क्योंकि हमने उसी का चिंतन किया है। समझ रहे हैं? तो प्राण में गति है और वासना जो है मार्गदर्शन करता है। प्राण में गति है, प्राण निकल गया तो प्राण तो वायु है, तो उसमें गति हो गई। वासना मार्गदर्शन है और आकृति की प्राप्ति होगी उसके ज्ञान के अनुसार। तो स्वर्ग का यदि ज्ञान होगा और यहाँ पुण्य कर्म होगा और वहाँ अप्सरा भोग की वासना होगी, यदि हम यहाँ पुण्य कर्म किए हैं, हमें स्वर्ग में वासना भोग की लालसा है, तो हम अप्सरा को भोगेंगे। अगला जन्म हमारा स्वर्ग लोक में होगा, फिर वहां से लौट के फिर तो मृत्यु लोक में ही आएंगे। और यदि हम पुण्य कर्म नहीं करेंगे, दुष्कर्म ही किए होंगे मान लीजिए, तो मांस खाने की वासना होगी, मन में मांस खाने की वासना होगी। तो जो मांस खाने की वासना होगी तो वह गिद्ध योनि में चला जाएगा, उसका योनि गिद्ध योनि का हो जाएगा। गिद्ध मांस खाते हैं आजकल, जो देखिए क्षमा चाहते हैं, आजकल ब्राह्मण में भी देख रहे हैं बहुत लोग मांस खा रहे हैं, तो अगला जन्म उनका गिद्ध का है। हमारे तो गुरुजी कहते हैं कि इनका जन्म चमगादड़ का होगा, ये बिष्टा मुंह से ही खाएंगे और मुंह से ही बिष्टा करेंगे, तो ये चमगादड़ के अगला जन्म इनका चमगादड़ का होगा। तो जैसा आप कर्म करेंगे, जैसी वासनाएं होंगी, आपका जन्म अगला वही होगा। जो जैसा करेगा वैसा उसके साथ होगा। क्योंकि वहां यदि वो मांस का बार बार वो मांस का वासना कर रहा है तो गिद्ध योनि में मांस ही मिलता है। तो कर्म हम लोगों को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए महाराज। कर्म ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी मुक्ति हो जाए, हम इस वासना में न फंसे रहें, चाहे स्वर्गलोक का हो या किसी भी लोक का हो, आखिर वो तो फंसना ही है, फिर इस मृत्यु लोक में ही आएंगे। तो क्यों ना हम यहाँ से ही परे हो जाएं, ऐसा हो जाए कि फिर ये गमन ही छूट जाए, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में ही हम न फंसे। ये वासना ही जन्म मृत्यु कराती हैं, ये वासना ही हमारे जन्म मृत्यु का कारण है। तो बहुत सोच समझ कर कर्म करना चाहिए, ऐसा जो करता है वो फंसता नहीं है। आप महाराज कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, ये मान लीजिए। आप जो आप मांगेंगे वो मिल जाएगा। एक बार क्या हुआ कि राजा बलि से भिक्षा मांगने के लिए वामन के अवतार में चले गए भगवान और उससे भिक्षा मांगी। वो भी कितना 3 गज जमीन, 3.5 गज जमीन। तो जब लक्ष्मी जी को पता चला कि बलि के यहाँ ये वामन बन के गए थे, छोटा बन के गए थे भीख मांगने के लिए, वो भी जमीन का, हम लक्ष्मी हैं, तो लक्ष्मी जी इनको छोड़ के चली गई। तो ये हो गए भिखारी। कौन? भगवान नारायण। अब ये जंगल में घूमते थे, भटकते थे, जिधर जाते थे सूखा सूखा हो जाता था। इनका साथ तो लक्ष्मी ने छोड़ दिया था। तो घूमते घूमते वो एक सूखे बरगद का एक सूखा पेड़ था, बरगद का तो नहीं था, किसी फलहार वृक्ष था, फल वाला वृक्ष था, वो बड़ा सा पेड़ था, आम का रहा होगा। उसके नीचे ये जाके बैठे, लेकिन वह पेड़ सूखा हुआ था, दूर दूर तक कुछ भी नहीं था उस सूखे पेड़ पर। अच्छा, एक चीज बताना भूल गए, नारायण को लक्ष्मी
जी ने तो छोड़ दिया, लेकिन ऋषि मुनियों ने नहीं छोड़ा, संतों ने नहीं छोड़ा, उनके साथ साथ होते थे। तो संत मांगते थे भिक्षा, कहीं से मिल जाता था, उनको भी मिल जाता था। भगवान को कैसे छोड़े संत? संत तो भगवान को नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मी जी छोड़ दी। तो वो उस पेड़ के नीचे जाके बैठे, सारे संत समागम, वहाँ पे सत्संग होने लगा। तो वो उन्होंने देखा उस पेड़ पे एक बूढ़ा तोता बैठा हुआ है, वो भी मरा मरा जैसे हो गया है। शुक जी बैठे हुए हैं। तो शुक जी से पूछा गया कि भाई आप यहाँ पर क्यों हैं? यहाँ पे तो हरियाली भी नहीं, न खाने के लिए कुछ है। तो उन्होंने कहा कि भगवान, यह पेड़ कभी हरा भरा था और यह फल भी बहुत सुंदर सुंदर फूल होते थे और फल भी इसके बड़े सुंदर सुंदर होते थे। तो मैंने इसका, यह मेरा बड़ा साथ दिया, मैंने बहुत भोग किया इसका। आज यह सूख गया है तो क्या हो गया? इसने मुझे उस समय रक्षा की, अब मैं इसको कैसे छोड़ूं? मैं इसको नहीं छोड़ सकता। भले ही यह सूख गया तो क्या हुआ, मैं मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा। अब जब यह लक्ष्मी जी ये सुनी तो फिर लक्ष्मी जी दौड़ के भगवान के पास आई। तो फिर जगत हरियाली हरियाली हो गया, सब कुछ खुशहाल हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जैसा सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं कि महाराज हम बड़े परेशान हैं। तो हम कहते हैं कि महाराज आपका परेशानी का कारण क्या है? थोड़ा ये तो पता लगाइए। कारण का निवारण तुरंत कर देते हैं। तो हमारी पत्नी हमारी बात नहीं सुनती है, हमारा पुत्र हमारा बात नहीं सुनता है। तो कहे कि तो हमने कहा कि आपके परेशानी का कारण आपका पति भाव है, आपका पिता भाव है। आप पिता बने हुए हैं, पति बने हुए हैं, इसीलिए आपको दुख है। ये दोनों बनावटी। आप हैं मनुष्य, आप अपने आप को पति मान लिए। जब आप अपने आप को पति मानेंगे तो पत्नी से दुख हो जाएगा। जब आप अपने आप को पिता मानेंगे तो पुत्र से दुख हो जाएगा। जब अपने आप को पुत्र मानेंगे तो पिता से दुख होगा। सब कुछ मानने का ही रोल है महाराज। आपने माना हुआ है, इसीलिए सब गड़बड़ हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम हैं साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप। हम अपने आप को देह मान लिए, हम भोग वाले मान लिए, हम अपने आप को सुख दुखी मान लिए, हम अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मान लिए। इसी कारण से हमारा जन्म गड़बड़ हो गया। जन्म तो हुआ था भगवान के लिए, हम फंस गए भोग में। तो इस भोग से निवृत्ति यही है कि हम अपने स्वरूप के पास लौट कर रहें, अपने स्वरूप से दूर न रहें। जो अपने स्वरूप से दूर होता है वो भटकता ही है। तो भटकने से अच्छा है अपने स्वरूप में ही हम अटक जाएं। जय जय शंकर, हर हर शंकर। देखिए, त्रुटियां हो सकती हैं। कोई श्लोक के अर्थ में आपको लगे कि नहीं समझ में आया तो हमसे अवश्य प्रश्न पूछें, हम उसका यथोचित उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जय जय शंकर, हर हर शंकर।